अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज आपको हम वज़ाइफ में कामयाबी हासिल करने का बताएंगे और 27 रजब का भी वजीफ़ा आपको बताएंगे। और इसमें आज़म से इसका विर्द यानी इसका विर्द जारी करना, जैसे एक होता है ज़कात, एक होता है विर्द। ज़कात उसके अलग तरीके होते हैं, विर्द एक अलग तरीका होता है। अगर कोई भी शख्स इस तरह से विर्द कर लेता है 27 रजब के दिन, वो साहिब विर्द हो जाता है। देखिए, उसके लिए कुछ शराइतें हैं, वो शराइतें क्या करना है। देखिए, सबसे पहले आप क्या करना है, कोई भी वजीफ़ा करने से पहले आप ये जो वजीफ़ा हम बता रहे हैं, इसको आप सुन्नत समझ कर ना करें, ये बुज़ुर्गों के किया हुआ अमल है। क्योंकि देखिए, सुन्नत वो होता है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया। एक अमल वो होता है जो बुज़ुर्गान दिन करते हैं, कुछ तजुर्बा हासिल करते हैं, फिर आम इंसान तक उसको पहुंचाते हैं ताकि वो अल्लाह के नज़दीक आए और उस पर अमल करे। देखिए, हर कोई हर अमल समझ नहीं सकता है। हर अमल समझने के लिए एक उस्ताद होना ज़रूरी है। सबसे पहली बात, देखिए, फ़र्ज़ नमाज़ों को छोड़कर कोई भी आप अमल करते हैं, कभी कामयाबी नहीं होंगे। वजीफ़ा चाहे कोई भी करो, पर सबसे पहले आप नमाज़ पढ़ना है। जब आप नमाज पाँच वक़्त बाजमात अदा करेंगे, उसके बाद आप कोई भी वजीफ़ा करेंगे तो इंशाअल्लाह उसमें कामयाबी हासिल होगा। अस्माउल हुस्ना के जो वज़ाइफ़ हैं, वो कुछ वज़ाइफ़ ऐसे हैं जिसके पढ़ने से आपकी तमाम वो दुआएँ कबूल होते, तमाम परेशानियाँ दूर होते। कोई भी जायज़ हाजत हो तो वो भी अल्लाह के बारगाह में कबूल होता है। कभी भी जब वजीफ़ा पढ़ते हो तो जगह एक होना चाहिए, वक्त एक होना चाहिए। या सुबह आप पढ़ रहे हैं फजर के बाद, तो फजर के बाद आप ज़िक्र करें, या ईशान के बाद आप एक वक्त बना लीजिए। जब आप खा पी के फारिग हो जाए तो उसके बाद एक वक्त बना लीजिए, मैं बैठ के इस टाइम पे इस अमल को करना है, ताकि किसी का डिस्टर्ब ना हो। लेकिन सबसे अच्छा वक्त वो होता है फजर के बाद, क्योंकि फजर के बाद शख्स अगर कोई अस्कार पढ़ता है या कोई वजीफ़ा पढ़ता है तो उसमें और बरकत हो जाता है। क्योंकि फजर की नमाज के बाद अल्लाह ताला रिज़्क़ भी अता फरमाते हैं और कामयाबी अता फरमाते हैं। कोई भी देखिए, वजीफ़ा करने से पहले आपकी नीयत साफ़ होना चाहिए, ताकि आप वजीफ़ा जब पढ़ते हैं तो आपके ज़हन में ये होना चाहिए कि मैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए ये वजीफ़ा कर रहा हूँ और अल्लाह ताला मेरे तमाम काम बना देंगे इंशाअल्लाह। जब आप ये यकीन रख कर कोई भी अमल करते हैं तो इंशाअल्लाह ज़रूर आप कामयाबी हासिल करते हैं। लेकिन अगर आप किसी को गलत इरादे से, किसी को नुकसान पहुंचाने से वजीफ़ा करते हैं, यकीनन जानिए सामने वाला तो नुकसान पहुंच जाता है, लेकिन जब आपकी बारी आती है आप दुनिया में भी जलील हो जाते और आखिरत में भी जलील हो जाते। अल्लाह के नामों से बहुत लोग बहुत तरीके से वजीफ़े भी बताते हैं, जैसे दुश्मनों के लिए। दुश्मन कौन है ये कोई नहीं जानता है, लेकिन जब आप इस पे अमल करते हैं, हर कोई बता देता है कि दुश्मन के लिए। असल दुश्मन तो आपका नफ्स है। आप अपने नफ्स से लड़ लीजिए, बाकी सब ऐसे दूर हो जाएंगे आपसे। अमल में बरकत के लिए वक्त एक होना चाहिए, कपड़ा साफ़ होना चाहिए, और जो जानिमाज़ आप बिछाते हैं उसको भी एक रखेंगे तो आपके लिए बेहतर है। 27 रजब के दिन अगर कोई शख्स इसमें पाक अल्लाह का अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये इसमें आज़म है, अल्लाह 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 अल्लाह, इसको या अल्लाह भी पढ़ा जाता है, अल्लाहु अल्लाह भी पढ़ा जाता है, और सिर्फ अल्लाह अल्लाह करके भी पढ़ा जाता है। हमें जो तालीम हासिल हुआ अपने उस्तादों से, अपने बुज़ुर्गों से, सिर्फ अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इस तरह से आप पढ़ेंगे 6666, यानी 66666। अव्वल आखिर 11 बार दरूद इब्राहिम पढ़ने के बाद आप 6666 मरतबा इसमें पाक अल्लाह का अल्लाह 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 इस तरह से आप पढ़ेंगे। अपना ज़हन जब भी आप पढ़ेंगे तो आप ऐसा समझे कि मैंने अल्लाह को पुकार रहा हूँ, मेरी जो मदद है अल्लाह वो करेंगे। जो भी आपकी परेशानी है उस परेशानी के लिए नियत करके पढ़िए, इंशाअल्लाह ज़रूर आप कामयाबी हासिल करेंगे। कोई शख्स 6666 मरतबा इस वजीफ़े को कर लेता है तो यकीनन आप जानिए उसका साहिब विर्द होते हैं। ज़कात अदा नहीं किए, आप सिर्फ साहिब विर्द होते हैं। और रोज़ाना आपके मामूल में 1000 बार पढ़ लीजिए, या तो हर नमाज के बाद 200 बार पढ़िए। देखिए, अव्वल आखिर दरूद इब्राहिम पढ़ने का मसला ये होता है,
इससे आपको रुजत नहीं होगी इंशाअल्लाह। दरूद के बरकत से कोई भी अमल नेक इरादा रख कर आप पढ़ते हैं तो इंशाअल्लाह ज़रूर आप उस अमल में कामयाबी होते हैं। एक बार दरूद पढ़ने से 10 रहमतें नाजिल होती हैं। तो इसलिए कहा जाता है जब कोई भी अमल आप पढ़ते हैं तो अव्वल आखिर 11-11 बार दरूद इब्राहिम पढ़ लीजिए, जो नमाज में पढ़ते हैं वो आपके लिए बेहतर है। या आपको जो दरूद आसान है उस पे भी आप पढ़ेंगे तो आपके लिए बेहतर है, लेकिन पढ़ना लाजिम है। 6666 मरतबा पढ़ने से पहले अव्वल आप दरूद इब्राहिम 11 बार पढ़ेंगे, फिर लास्ट में 11 बार दरूद इब्राहिम पढ़ेंगे। उससे पहले आप एक काम करेंगे, जिस दिन आप अमल करने के लिए बैठेंगे यानी 27 रजब को, उस दिन आप कोशिश करें कि रोज़ा रखें। रोज़ा रखने से और भी अमल में तासीर पैदा हो जाता है। अगर आप रोज़ा नहीं रख सकते तो उस दिन के लिए आप कोशिश करें कि आप गोश्त वगैरह से परहेज़ करें। परहेज़ करेंगे तो अच्छा है, वरना ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आप अपना सदका निकालेंगे। इस आज मैं ये अमल कर रहा हूँ, इस अमल में मुझे बरकत अता फरमा अल्लाह। आप नियत करेंगे अमल का, और जो आपके हस्ब तौफीक है वो आप किसी को खाना खिलाना चाहते हो तो खिला सकते हैं, या किसी को कुछ पैसे दे सकते हैं जो गरीब हैं उनके लिए, तो उनके लिए देंगे तो भी बेहतर है। उसके बाद आप इशा की नमाज़ पढ़कर फारिग होने के बाद आप 2 रकत नमाज़ पढ़ेंगे नफिल। पढ़ने के बाद इस नीयत से कि मैं इस अमल करने के लिए बैठ रहा हूँ, इसमें मुझे कामयाबी दो करके अल्लाह ताला से आप दुआ करेंगे। 2 रकत नफिल नमाज़ पढ़कर 3-3 बार सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास पढ़े, और उसके बाद आप अमल करने के लिए बैठे। जब आप अमल करने के लिए बैठेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 घंटे लगेंगे। सिर्फ आपको पढ़ना क्या है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इस तरह 6666 मरतबा पढ़ने के बाद आप अल्लाह के बारगाह में जो नीयत से, जैसे कि आपकी शादी की रुकावट है या किसी की तबीयत ख़राब है या कोई जॉब का मसला है, आप पढ़कर दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर अल्लाह ताला तक आपकी दुआ पहुँचेगी भी। आपने अल्लाह को पुकारा है और अल्लाह बेशक आपकी सुनेंगे। आप पढ़ो या नहीं पढ़ो, फिर भी अल्लाह ताला की नज़र आपके ऊपर होता है। अल्लाह ताला सब जानते हैं कि बंदा क्या कर रहा है। जब भी आप अमल करें ना, नीयत साफ़ रख कर करें, क्योंकि नीयत साफ़ रख के करने से बहुत से फ़ायदे होते हैं। अल्लाह को राज़ी करना है मुझे और अल्लाह को मनाना है। इस तरह से आप नीयत रख कर इस अमल को करेंगे, इसमें ज़ात अल्लाह का ज़रूर आप कामयाबी हासिल करेंगे। हमारे तरफ से इजाज़त है, लेकिन जो शराइत बताए हैं उस पर अमल करें, फिर आपको इजाज़त है। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में रमज़ान के महीने में इसका ज़कात का तरीक़ा बताएंगे। उस टाइम पे आप रमज़ान के महीने में इसको ज़कात अदा कर सकते हैं। और हमारे जो तरीक़े हैं इस पे आप अमल कर लेंगे तो आपके लिए फ़ायदे हैं। अगर आपको पसंद आता है हमारी बात, हमारी बताई हुई नॉलेज, आपको जो हमें नॉलेज पर मालूम है, जो हमें सिखाया गया है, वो नॉलेज आप तक हम इसलिए पहुंचाते हैं ताकि आजकल लोग बहुत परेशान होते हैं इन सारे चीज़ों से। एक अमल बस इसमें आज़म अल्लाह का, क्योंकि अल्लाह का वो नाम, वो बरकत ऐसा है जिसके पढ़ने से इंशाअल्लाह एक दिन उसकी ज़ुबान ऐसी जारी हो जाती है, जो वो दुआ करता है उसकी दुआ कबूल हो जाती है। लेकिन उसके लिए आपको कसरत से इस नाम का व्रत करना है, उठते बैठते चलते फिरते इसमें आज़म का। और भी जो नाम है अल्लाह का उसके ऊपर भी हम बताएंगे इसमें, लेकिन हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है इसमें आज़म अल्लाह का नाम, इसके बारे में इससे आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं कि इसमें जादू का इलाज कैसा होता है इस नाम के बरकत से, बंदिश का तोड़ कैसे किया जाता है, तसव्वुर है अल्लाह का कैसा देखते हैं, ये सारे चीज़ आपको बताए जाएंगे धीरे धीरे। लेकिन उसके लिए आप ज़रूर हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो आप हमें पूछिए, जैसे हमें वक्त मिलता है हम ज़रूर आप तक जवाब पहुंचा देंगे। उम्मीद है बात समझ में आ गई होंगी। 27 रजब को इस अमल को कर लीजिए, और पढ़ने से पहले अगर फातिहा पढ़कर इसाले सवाब, जैसे जो बुज़ुर्गान दीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके जो बुज़ुर्गान दीन से ये अमल हमारे तक पहुंचा और आप तक पहुंचा है, सारे बुज़ुर्गान दीन को आप इसाले सवाब कर दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, फातिहा खानी कर आप इसाले सवाब करने के बाद आप अमल करेंगे तो इसमें वो बरकत हो जाएगी। बुज़ुर्गाने के दिन से आपके ऊपर निगाह होगी। कोई भी अगर तकलीफ़ पेश आए तो ज़रूर आपकी वो मदद भी करेंगे। हमारा जो सिलसिला है वो तारक़ रूहानी सेंटर की तरफ से है, जो हमारे शेख हैं मुफ्ती आसिफ सैयद क़ादरी, इनके तरफ से हम सारा इल्म सीखते हैं, और इनके जो शेख है मियाँ हुज़ूर सारी दुनिया जानते हैं।
تو ہمارے سلسلے کو بھی آپ دعا میں یاد رکھیے، اور میاں حضور کے لیے بھی دعا میں یاد رکھے، اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جو بھی نیت سے آپ کریں گے، اللہ آپ کو کامیابی دے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔